सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में भी चहलम हज़रत इमाम हुसैन और शोहदाए करबला अक़ीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। चहलम का मरकज़ी मातमी जुलूस कदमगाह मौला अली से अब से कुछ देर पहले बरामद हुआ, जो अपने रिवायती रास्तों पर गामजन है। मज़ीद अहवाल जानते हैं हमारे नुमाइंदे शाहज़ेब शेख से, जो कि इस वक्त जुलूस में मौजूद हैं। जी शाहज़ेब, अपडेट कीजिएगा। मीरपुर ख़ास में चहलम हज़रत इमाम हुसैन के सिलसिले में जुलूस मुकर्रर रास्तों पर रवा दबा है। मुल्क के दीगर शहरों की तरह मीरपुर ख़ास में भी चहलम हज़रत इमाम हुसैन के सिलसिले में पहला जुलूस हैदरी इमाम बारगाह और रज़ा खाना ज़हरा चाकी पाड़ा से बरामद हो चुका है, जो अपने मुकर्रर रास्तों पर रवा दबा है। चहलम हज़रत इमाम हुसैन के सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी प्लान तरतीब दिया गया है। ज़िले भर में 64 इमाम बारगाहों में से 6 मकामात पर मजालिस बर्पा की जाएंगी, जबकि ज़िला भर में 18 मातमी जुलूस बरामद किए जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक चहलम में हज़रत इमाम हुसैन के सिलसिले में निकाले जाने वाले जुलूसों की सिक्योरिटी के लिए 1118 पुलिस एहलकार और अफसरान ड्यूटियाँ सर अंजाम दे रहे हैं, जबकि रेंजर्स के एहलकार भी इस जुलूस में शामिल हैं। मुल्क के दीगर अजला की तरह भावल नगर में भी चहलम हज़रत इमाम हुसैन का मातमी जुलूस मरकज़ी इमाम बारगाह से बरामद होकर अपने मखसूस और रिवायती रास्तों पर गामजन है। जुलूस में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। 1600 से ज़ायद पुलिस अफसरान और अहलकार ड्यूटी के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे ग़ुलाम मुर्तज़ा जो ये जुलूस में मौजूद हैं, मज़ीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी बताइएगा। जी, मुल्क भर की तरह बहावल नगर में भी हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो चेलम का जुलूस है वो मरकज़ी इमाम बारगाह से बरामद होकर अपनी रवायती रास्तों पे गामजन है। मैं इस वक्त जुलूस में मौजूद और मेरे साथ इस वक्त एपका के जो सीनियर मरकज़ी रहनुमा है खालिद अलवी साहब वो मौजूद है। मज़ीद हम इनसे जानते हैं कि आज के दिन के हवाले से इनका क्या कहना है। जी सर। जी, आज का ये मरकज़ी इमाम बारगाह का जुलूस बरामद हो चुका है और अपने रवायती रास्तों पर गामजन है, और इस वक्त ये 1 बजे इफ्तिखार मंजिल पर पहुँच कर नमाज ज़ोहरैन अदा करेगा और 3 बजे वहाँ से दोबारा अपने रवायती रास्तों से होता हुआ मरकज़ी इमाम बारगाह 7 बजे इख्तिताम पज़ीर होगा। तो इस बारे में अर्ज़ है कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह पूरा शहर, पूरा रूट, सफाई सुथराई, पानी की सबीलें और इसके साथ साथ CCTV कैमरास और सिक्योरिटीज़ डिप्लॉयमेंट तमाम रूट्स को सील किया, ताकि जुलूस अपने अमन व आश्ती से अपने जो है प्रोसेशन कर सके। और अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद है कि अब प्रीवियस की तरह भी इस तरह भी हमारा ये सारे इंतज़ामात बेहतर तरीके से अंजाम पाएंगे। जी बिल्कुल, ये खालिद अलवी साहब से इनका ये कहना था 1 बजे इफ्तिखार मंजर पहुंच के जो है जुलूस नमाज ज़ोहरैन अदा करेगा। और सिक्योरिटी के हवाले से बात की जाए तो सिक्योरिटी के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ 1600 से ज़ायद जो पुलिसकार अफसरान हैं वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, और ये 7 बजे मरकज़ी इमाम बारगाह में इख्तिताम पज़ीर होगा। जी शीशावतनी के नवाही गांव में चहलम हज़रत इमाम हुसैन के सिलसिले में आज मजलिस मातम और न्यास का इंतज़ाम हुआ। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मियां इरफान की इस रिपोर्ट में। वतनी के नवाही गांव चक नंबर 115-12L में चहलम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सिलसिले में आज मजलिस मातम और न्याज का इंतज़ाम हुआ। मजलिस का इंतज़ाम मलक अजीम नंबरदार शहजाद नुसरत की जानब से किया गया। नवासा रसूल के पुरसा के लिए दीगर देहात से लोगों ने शिरकत की। बरामदगी जुलूस मस्जिद वली चौक से होकर अपने मुकर्रर करदा रस्तों से होता हुआ 5 बजे इमाम बारगाह कसरे बतूल चक नंबर 115-12L को इख्तिताम पज़ीर होगा। मजलिस में मौलाना अली हसन अस्करी और दीगर ज़ाकिरीन व उलमा खिताब करेंगे। मजलिस के इख्तिताम पर न्याज का वसी इंतज़ाम किया गया है। मलक अली हसन ऐवान शहजाद नुसरत, मलक अली अहमद और अजीम सरदार नंबरदार की जानब से किया गया है। मजलिस के इख्तिताम पर शबीहा जुलजना बरामद होगी।
चनियोट में चहलम शहदाए करबला के मौके पर पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इकदाम किए गए हैं। चनियोट में मजालिस और जुलूसों पर 1000 से ज़ायद अफसरान और जवान सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। मजालिस और जुलूसों में शामिल होने वाले अफराद को मखसूस एंट्री पॉइंट्स, वॉक थ्रू गेट्स और मेटल डिटेक्टर्स और फिज़िकल सर्च के बाद शामिल होने दिया जा रहा है। मुल्क भर के दीगर शहरों की तरह खानेवाल में भी चहलम हज़रत इमाम हुसैन पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इस्माइल रहमान की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। मज़ीद जानते हैं इस हवाले से वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे आमिर नसीर से। आमिर नसीर, बताइएगा। मुल्क भर के दीगर शहरों की तरह खानेवाल में भी हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का चेलम नहायत अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। तो सिक्योरिटी की बात की जाए, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इस्माइल रहमान की जानिब से सिक्योरिटी के फुल इंतजाम किए जाते हैं। DPO खानेवाल साहब बताएगा चेलम के हवाले से सिक्योरिटी के बारे में क्या करेंगे सर? जी, चेलम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु पूरे अक़ीदत से मनाया जा रहा है और ज़िले में हमारे पास आज 3 बड़े जुलूस हैं और दर्जनों मजालिस हैं। इन सब के सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए हैं। हमारा जो मेन जुलूस है शहर में ये चंद शाह से निकलेगा, इसके भी मैंने सिक्योरिटी देखी, इसका रूट देखा है, रूट को क्लियर कर रही है पुलिस। इस पर हमारी तकरीबन कोई 400 से ज़्यादा पुलिस एहलकार तैनात हैं। इसमें स्नाइपर्स भी हैं, ट्रैफिक ड्यूटी भी है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस भी है। इंशाल्लाह चेलम के प्रोग्राम को फुल प्रूफ सिक्योरिटी देंगे और इंशाल्लाह खैर खैरियत से इनका इनेकाद किया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इस्माइल रहमान का ये कह रहा था कि सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। जी, मुल्क भर की तरह सादिकाबाद के इलाके अहमदपुर लम्मा में भी चहलम हज़रत इमाम हुसैन का मातमी जुलूस मरकज़ी इमाम बारगाह अहमदपुर लम्मा से बरामद हुआ, जो अपने मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ अपनी मंजिल की जानिब रवा दबा है। सिक्योरिटी के भी फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। मज़ीद बता रहे हैं मरकज़ी इमाम बारगाह में मौजूद हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शहबाज मीरानी। जी, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर के दीगर शहरों की तरह सादिकाबाद के इलाके अहमदपुर लम्मा में भी चेहलम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मरकज़ी मातमी जुलूस जो है वो मरकज़ी इमाम बारगाह अहमदपुर लम्मा से बरामद हो चुका है, जो मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा है। अगर मौतमी जुलूस की बात कर लीजिए तो मौतमी जुलूस में जो है अज़ादा, सीना, कोबी, जंजीर, जनी और नुआ खानी पढ़ते दिखाई दे रहे हैं। अज़ादारों के लिए रास्ते में जो है मुख्तलिफ चौक चौराहों पर सबीलों का एहतमाम भी किया गया है। यहाँ पर जो है सिक्योरिटी की बात कर लीजिए तो सिक्योरिटी के भी यहाँ पर फुल प्रूफ इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। मौतमी जुलूस और मरकज़ी इमाम बारगाह को चारों तरफ से जो है सील कर दिया गया है। मौतमी जुलूस की बात कर ली जाए तो मौतमी जुलूस जो है वो मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ पीर लाल शाह पर पहुँच कर जो वहाँ से जुल्जनाम बरामद होगी और उसके बाद जो है लंगर करने के साथ साथ जो है फिर मुख्तलिफ चौक चौराहों से होता हुआ मरकज़ी इमाम बारगाह अहमदपुर लम्मा में पहुँच कर जो है मौतमी जुलूस इख्तिताम पजीर होगा। इस वक्त भी आप मेरे जो है कम में देख सकते हैं कि मेरा कैमरा मैन अगर आपको दिखा सके तो यहाँ पर इस वक्त भी इस वक्त जो है अब वो सीना, कोबी, जंजीर, जनी और नुआ खानी पढ़ते दिखाई दे रहे हैं। जी, भावल नगर में चहलम इमाम हुसैन का जुलूस बरामद हुआ और जुलूस में अज़ादारान हुसैन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद अरशद से। बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, पूरे मुल्क की तरह बहावल नगर में भी नवासा रसूल जिगर गोशा बतूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की योम चहलम का जो जुलूस है वो मरकज़ी इमाम बारगाह से बरामद होकर अपने रवायती रास्तों पर गामजन है। मैं मौजूद हूँ बहावल नगर के रफ़ीक शाह चौक में। यहाँ से अगर बात की जाए रूट्स की तो इसके बाद ये पानी वाला चौक और पानी वाला चौक से होता हुआ मुबारक गेट और फिर डिप्टी इफ्तिखार मंजिल पहुँचेगा, जहाँ पर नमाज ज़ोहरैन अदा की जाएगी। और इसके अलावा यहाँ से होता हुआ ये मरकज़ी इमाम बारगाह में शाम 7 बजे इख्तिताम पजीर होगा। सिक्योरिटी की अगर बात की जाए तो सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। 1600 से ज़ायद एहलकार जो हैं वो पुलिस के ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि जुलूस की जो निगरानी है वो CCTV कैमरों के ज़रिए की जा रही है, जिसके लिए मरकज़ी कंट्रोल रूम DPO ऑफिस बहावल नगर में कैम्प किया गया है, जिसकी निगरानी डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर नसीबुल्लाह खान खुद कर रहे हैं।
जनाब नगर और गिरदोनवा में नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हुसैन के चहलम का दिन मजहबी अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। जुलूस में अज़ादारों की कसीर तादाद इस वक्त मौजूद है। अज़ादारों की जानिब से नोहाखानी मातमदारी जंजीर जनी की जा रही है। जुलूस में शबीए ज़ुलजना भी बरामद किया गया और जुलूस के रास्तों पर लंगरों न्याज का अहतमाम और पानी की सबीलें भी लगाई गईं। अगर बात की जाए सिक्योरिटी के हवाले से तो ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त हिफाजती इंतज़ामात किए गए हैं। मुकम्मल चेकिंग के बाद जुलूसों में शामिल होने दिया जा रहा है। सियालकोट में शोहदाए करबला नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मरकज़ी जुलूस इमाम बारगाह दर बतूल अड्डा कसरूरियान से बरामद हुआ। सियालकोट में हज़रत इमाम हुसैन का चहलम का मरकज़ी जुलूस इमाम बारगाह बतूल से बरामद हुआ। जुलूस में अज़ादारों की बड़ी तादाद शरीक है और सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतज़ामात किए गए हैं। जुलूस की निगरानी CCTV कैमरों के ज़रिए की जा रही है। जुलूस अपने मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ इसी इमाम बारगाह दर बतूल पहुँचकर इख्तिताम पजीर होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का अपनी छत अपना घर कर्ज प्रोग्राम का आगाज़ हो गया है। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में अपनी छत अपना घर की रजिस्ट्रेशन के लिए फ्रंट डेस्क कायम कर दिया गया है। खानेवाल से देखते हैं साजिद गफ्फार चौधरी की रिपोर्ट। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का अपनी छत अपना घर कर्जा प्रोग्राम शुरू हो गया। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस कम्प्लेक्स समेत चारों तहसीलों में मालूमाती और रजिस्ट्रेशन कैंप कायम कर दिए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली बुखारी का ADCR अब्दुल सत्तार खान के हमरा कैंप का दौरा, डिप्टी कमिश्नर की दरख्वास्त गुजारों से मुलाकात और अमला से ब्रीफिंग मिली। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम की रजिस्ट्रेशन के लिए कैंप कायम किए जा रहे हैं। दरख्वास्त गुजारों की कसीर तादाद के पेश नज़र कैंप्स को वसी किया जा रहा है। जी, ये अपनी छत अपना घर CM पंजाब का एक बड़ा इनकलाबी इनिशिएटिव है, जिसके तहत बेसिकली आप देखें कि जो मेन रिक्वायरमेंट होती है वो किसी भी शख्स की सिक्योरिटी के लिए वो एक घर और एक छत होती है जो उसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। तो इसमें ये एक बहुत ही आसान सी स्कीम है। इसके अंदर तकरीबन 15 लाख मालियत का कर्ज़ा बिला सूद वो दिया जा रहा है और इंतहाई आसान अक़सात हैं। 7 साल की मुद्दत में ये वापस करना है। और हमने अपने ज़िले के अंदर तमाम तहसीलों के अंदर खानेवाल हेडक्वार्टर में ये DC ऑफ़िस में कायम है और तमाम तहसीलों में AC ऑफ़िस में फ्रंट डेस्क कायम कर दी हैं। वहाँ पर तमाम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी हमने डिस्प्ले कर दिए। आसान उर्दू ज़बान के अंदर भी हमने वहाँ पोस्टर लगा दिए हैं। वहाँ पर हमारा जो स्टाफ बैठा है वो उन्हें गाइड भी कर रहा है। कल की डेट तक कोई 100-150 के करीब लोगों ने विज़िट भी किया है जिन्हें वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब ने बेघर अफराद के लिए इनकलाबी कर्जा प्रोग्राम मनसूबा का आगाज़ किया है। आसान अक़सात पर कर्जे की फराहमी हज़ारों बेघर अफराद मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। शहरियों का कर्जा स्कीम मालूमाती कैंप के क़याम और सहूलियात पर इत्मीनान का इजहार भी किया। कैमरामैन टीम के साथ साजिद गफ्फार, मेट्रो 1 न्यूज़, खानेवाल। पाकिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन रजिस्टर्ड जनूबी पंजाब के सदर शेख रमज़ान नदीम के एजाज़ में ज़ोहराना दिया गया। रमज़ान नदीम साहब को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि कोर कमेटी के में एग्जेक्टिव मेंबर सेलेक्ट हुए हैं कि शेख रमज़ान नदीम साहब अपनी खिदमात, अपनी काविशों, अपनी मेहनत, अपनी लगन के साथ जुस्तजू में लगे रहे और आज अल्लाह ताला ने उन्हें इज़्ज़तों से नवाजा है। इंशाअल्लाह शेख रमज़ान नदीम साहब अपनी ज़ात में खुद अंजुमन है। शेख रमज़ान नदीम साहब को मेंबर कोर कमेटी मुंतखब होने पर दिल की अता गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं। मुस्लिम तबके के लोग बैठे हुए हैं इकट्ठे एक जगह पे, एक प्लेटफार्म पे, तो वो शेख रमज़ान नदीम साहब की मोहब्बत का सिला है। तो रमज़ान नदीम ने मेहनत की है, अल्लाह ताला ने उसका अजर दिया है। हम सब दोस्त इस खुशी में सब साझे हैं। कोर कमेटी के मेंबर बने हैं और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मियाँ इश्तियाक साहब का, जिन्होंने हमारे शेख रमज़ान नदीम साहब को आगे लेकर आए हैं। से शेख रमज़ान नदीम साहब को जो हम सब के हीरो हैं, कई लोगों को इन्होंने ज़ीरो कर दिया है अपनी सलाहियतों से। चेयरमैन मियाँ इश्तियाक अली साहब को यार पता नहीं उनकी नज़र कैसे इस इलाके में आ गई। ये इनकी शुआएं थी, ये इनकी चमक थी आंखों की, जो उनकी चमक जाके पहुंची है उन तक।
इंशाल्लाह अब हम उम्मीद करते हैं कि इनको चेयरमैन कोर कमेटी बनाएं या मरकज़ में कोई बड़ी और जिम्मेदारी दी जाए। बहुत शुक्रिया। हकीकत है कि डेरा गाजी खान में जो भी सहाफ़ती हलकों के लिए शेख साहब की जो खिदमत हैं वो काबिल तारीफ़ हैं। मोहम्मद इरफान अलमानी साहब की जानिब से जो ये जुराना दिया गया और पाकिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन के तमाम दोस्तों साथियों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, ख़ास तौर पर इरफान अलमानी साहब का जो कि हमारे डिवीज़न सदर हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की हिदायत पर तहसील दफ्तर गुजरात में DC एट योर सर्विस के उन्वान से तहसील दफ्तर गुजरात में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर सफदर हुसैन विरक ने शहरियों की दरख्वास्तों पर फौरी अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए मुताल्लिका अफसरान को मौके पर ही अहकामात जारी किए। डिप्टी कमिश्नर सफदर हुसैन विरक का कहना था कि हुकूमत पंजाब की हिदायत के मुताबिक हर तहसील में हफ्तावार खुली कचहरी का इनेकाद किया जाता है ताकि शहरियों के मसाइल का फौरी और मौसर हल फराहम किया जा सके। फिरोजवाला में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और PP 139 से MPA राना अफजाल हुसैन इंतकाल कर गए। राना अफजाल हुसैन रुकन पंजाब असम्बली राना तनवीर हुसैन वफाकी वज़ीर के भाई हैं। राना अफजाल हुसैन अचानक दिल का दौरा पड़ने से खालिक हकीकी से जा मिले। अहले खाना का कहना है कि तदफीन उनके आबाई गांव मुरीद के में की जाएगी। पाकपतन में बाप ने गैरत के नाम पर 18 साल बेटी को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। पाकपतन के नवाही इलाके में बाप ने गैरत के नाम पर 18 साल बेटी को फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया। DPO पाकपतन तारिक विलायत के नोटिस पर पुलिस ने मुलजिम रियाज को फौरी गिरफ्तार कर लिया। DPO तारिक विलायत का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ के विजन पर ख़वातीन का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन तरजीह है और गैरत के नाम पर कत्ल में मुलव्विस मुलजिम को सख्त सज़ा दिलवाई जाएगी। पुलिस की जानिब से गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है। सियालकोट में हाजीपुरा में एक डाकू साथियों की फायरिंग की जद में आकर हलाक हो गया है। थाना हाजीपुरा पुलिस ने नाकाबंदी की हुई थी कि मोटरसाइकिल पर सवार 2 मशकूक अफराद को रोका जिन्होंने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने मुलजिमान का ताक़ुब किया तो बागवाला कब्रिस्तान के करीब मुलजिमान फायरिंग करते रहे। पुलिस की जानिब से फायरिंग की गई। तर्जुमान पुलिस का कहना है कि फायरिंग रुकने पर एक डाकू मुर्दा हालत में मिला जो अपने ही साथी की गोली का निशाना बनकर हलाक हुआ और हलाक मुलजिम की शनाख्त हसनैन के नाम से हुई है। शिबली कॉलेज फॉर विमेंस सफदराबाद में नौजवान के लिए चैलेंजेस और मौक़े के उन्वान पर सेमिनार का इनेकाद हुआ। शिबली कॉलेज फॉर वुमेंस सफदराबाद में नौजवानों के लिए चैलेंजेस और मौक़े के उन्वान पर सेमिनार मुनक़िद हुआ। सेमिनार में तालिबात मीडिया नुमाइंदगान की कसीर तादाद ने शिरकत की, जिसमें बैरिस्टर मुश्तबा जमाल ने खिताब करते हुए कहा कि दुनिया में जहां लातादाद चैलेंजेस है वहीं हमें सबसे बड़ा मौका वहां हमारे वालिदैन हैं जो हमें तालीम हासिल करने में हमारी मदद फराहम करते हैं, जो हमारे मुस्तकबिल के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाई 620 लीटर गैर मयारी दूध तल्फ कर दिया गया। मज़ाफ़ाती इलाकों से इकट्ठे किए गए दूध में पानी मिलाकर भावलपुर शहर में सप्लाई किया जाना था। पंजाब फूड अथॉरिटी भावलपुर ने कार्रवाई करते हुए 620 लीटर गैर मयारी दूध मौके पर ही तल्फ कर दिया। इस मौके पर DG पंजाब फूड अथॉरिटी आसिम जावेद का कहना था कि दूध एक मुकम्मल ग़िज़ा है, मिलावट किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
जहानिया में पुलिस ने मनशियात फरोशों के गिर्द घेरा तंग कर दिया है। जहानिया में पुलिस ने कार्रवाई करके मनशियात फरोश को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से 1300 ग्राम चर्स बरामद कर ली। DPO खानेवाल ने SHO थाना जहानिया को कार्रवाई पर शाबाशी दी और नकदी इनाम देने का भी ऐलान किया। मलकवाल में ड्रग इंस्पेक्टर ने नशा आवर अद्वियात रखने पर 3 मेडिकल स्टोर्स के चालान कर दिए हैं। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर और CDC जमाल सलीमी की हिदायत पर ड्रग इंस्पेक्टर मलकवाल औरंगज़ेब ने तहसील मलकवाल के मुख्तलिफ मेडिकल स्टोर्स पर छापे मारे। ड्रग इंस्पेक्टर ने अद्वियात की चेकिंग की। उन्होंने 3 मेडिकल स्टोर्स पर नशा आवर अद्वियात रखने पर स्टोर मालिकान को चालान किए। उन्होंने मेडिकल स्टोर वालों को वार्निंग दी कि कोई भी ज़ायदुल मियाद और ममनूआ अद्वियात ना रखे। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। ननकाना साहब थाना सैयदवाला में तैनात थानेदार का कारनामा। दरख्वास्त के मुद्दई पर प्रेशर डालकर मुखालफिन से साजबाज करके सुलहनामा तहरीर करवा कर दरख्वास्त खारिज करवा दी। मुद्दई की दरख्वास्त पर इंक्वायरी में थानेदार मुस्तफ़ा डोगर गुनहगार होने पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ननकाना सैयद नदीम अब्बास ने थानेदार को अपने ही थाने की हवालात में बंद कर दिया। ननकाना साहब के इलाका थाना सैयदवाला में तैनात पुलिस असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मुस्तफ़ा डोगर ने लड़ाई झगड़े की दरख्वास्त पर कार्रवाई करने की बजाय बासर मुलजिमान से साजबाज करके मुद्दई शहबाज को डरा धमका कर ज़बरदस्ती सुलहनामा तहरीर करवा दी और दरख्वास्त खारिज करवा दी। मुद्दई शहबाज ने डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ननकाना को दरख्वास्त बराए इंक्वायरी के लिए दी। दौरान इंक्वायरी इल्ज़ामात दुरुस्त साबित होने पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ननकाना सैयद नदीम अब्बास ने मुकदमा दर्ज करके थानेदार को अपने ही थाने की हवालात में बंद कर दिया। इंतज़ामिया की गफलत और लापरवाही से पतों की सब्ज़ी मंडी कचरा कुंडी में तब्दील हो गई। जगह जगह गंदगी के ढेर से ताफुन फैलने लगा जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। मज़ीद जानते हैं आमिर अली मलिक की इस रिपोर्ट में। तोकी में सब्जी मंडी जो शहर के वस्त में वाक़या गुज़िश्ता 10 रोज़ से म्यूनसिपल कमेटी का अमला गायब नज़र आता है, जिसकी वजह से मंडी में जगह जगह गंदगी ही गंदगी नज़र आती है। इस वक्त असी शदीद ज़हनी कोफ्त और हिजान दा शिकार हाँ। मार्केट कमेटी दा अमला मंडी को पिछले 10 दिन तो गंद नहीं उठा रहा। पूरी मंडी बदालत जिल्लत और इल्लत दा मकाम बन गई है। इंतहाई बदबू दे दौरान असी लोग काम कर रहे हैं। खुदारा अरबाब इख्तियार ख्याल कर और मंडी दे अंदर अमले नु सफाई ली मुकर्रर कर रहे हैं। गंदगी से दुकानदार और शहरियों को सांस लेने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहरी और दुकानदारों ने एहतजाज करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर कसूर से मुतालबा किया है कि सब्जी मंडी से गंदगी को फिलफौर ख़त्म किया जाए। मार्केट में अमला गंद नहीं चुक रहा, थान थान गंदियाँ टीरियां लगी, बदबू हो रही है, दुकानदार खराब ने, गाहक मंडी च वड़दा कोई नहीं गंद की वजह तो। सब्जी लैन आए हैं पत्तो मंडी दे विच थां थां ते गंदगी दे ढेर लगे हुए ने। गौरमेंट नूं ज़रा ख्याल नहीं हैगा, वो ख्याल करन मार्केट कमेटी वाले तवज्जो करने गंद दे ढेर चकावन, मेहरबानी। शहरी और दुकानदारों ने असिस्टेंट कमिश्नर पत्तों से अपील किया कि गंदगी के ढेर को फौरी उठाया जाए ताकि शहरी और दुकानदार सुख का सांस ले सके। कैमरा टीम के साथ आमिर अली मलिक, मेट्रो 1 न्यूज़ पत्तों की। मुल्क भर की तरह तलंबा में भी ब्रेस्ट फीडिंग वीक सेलिब्रेट किया जा रहा है और सीनियर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर आसिफ इमाम ने कहा कि पहले 6 माह तक वालिदा अपने बच्चों को अपना दूध पिलाए, गाय भैंस और डब्बे वाला दूध हरगिज़ ना पिलाए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे राना आज़म खान से।
हाँ जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह तलम्बा में भी ब्रेस्ट फीडिंग वीक मनाया जा रहा है। मेरे साथ सर डॉक्टर आसिफ इमाम साहब मौजूद है। आइए इनसे जानते हैं कि वालिदैन को क्या पैगाम देना चाहते हैं। जी डॉक्टर साहब। पंजाब गवर्नमेंट की हिदायत पे RSC तलम्बा में भी ब्रेस्ट फीडिंग वीक सेलिब्रेट किया जा रहा है और इस वीक के सेलिब्रेट करने का मकसद ये है कि हम वालिदैन को पैगाम दें कि नौज़ायदा बच्चे को पहले 6 माह सिर्फ़ और सिर्फ वालदा का दूध पिलाएं और वालदा के दूध के अलावा किसी और चीज़ का इस्तेमाल ना करें और 6 माह के बाद नरम ठोस ग़िज़ा का इस्तेमाल करें। वालदा का दूध ना सिर्फ बच्चे के लिए मुफीद है बल्कि वालदा की सेहत के लिए भी मुफीद है। वालदा का दूध वालदा को मोटापा, शुगर, ब्लड प्रेशर, चेस्ट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और ओवरी के कैंसर से महफूज रखता है और बच्चे को खन्नाक, TB, पोलियो और बहुत सी दूसरी बीमारियों से महफूज रखता है। लिहाजा पहले 6 माह सिर्फ़ और सिर्फ वालदा का दूध पिलाएं और वालदा के दूध के अलावा गाय या डिब्बे का कोई भी दूध इस्तेमाल ना कराएं। हाँ जी बिल्कुल, जो हमारी डॉक्टर साहब से बात है उनका भी ये कहना है कि वालदा के दूध के अलावा कोई दूध ना हरगिज़ ना पिलाएं। जी। जहलों में मौलम की खातून टीचर से मुबैना ज़्यादती का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। जहलों में 2 रोज़ कबल मदरसे में तलबा को छुट्टी के बाद खातून टीचर घर जाने के लिए शौहर का इंतज़ार कर रही थी। मुलज़िम अब्दुल कुद्दूस ने खातून को अगवा किया और मुबैना ज़्यादती का निशाना बनाया और फ़रार हो गया। पुलिस का कहना है खातून टीचर के इब्तदाई मेडिकल में ज़्यादती के शवाहिद मिले हैं। मुलज़िम को जल्द गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। कबीरवाला में पुलिस की मनशियात फरोशों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ जारी हैं और कबीरवाला में पुलिस ने कार्रवाई करके बदनाम ज़माना मनशियात फरोश नदीम उर्फ दीमा को रंगे हाथों गिरफ़्तार कर लिया है। कब्ज़े से 5 किलो मनशियात भी बरामद कर ली। उकाड़ा थाना रावी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए डकैती और राहज़नी की वारदातों में मुलव्वस अदनान उर्फ अदनानी डकैत गैंग के 2 अरकान को सरगना समेत गिरफ्तार कर लिया। उकाड़ा में खौफ की अलामत समझे जाने वाले गैंग को पुलिस ने अपनी हिरासत में लेकर उनके कब्ज़े से 12 लाख रुपए का माल मसरूक़ा बरामद कर लिया। दौरान तफ्तीश मुल्ज़िमान ने मुतअद्दिद वारदातों का एतराफ़ किया है। शकरगढ़ शहर के अतराफ में बने दोनों बाईपास रोड अरसा दराज से शदीद टूट फूट का शिकार हैं। जगह जगह गड्ढे पड़ने की वजह से पानी जमा होने से तालाब का मंजर पेश कर रहे हैं ये बाईपासेस, जबकि शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। मज़ीद जानते शकरगढ़ से अपने नुमाइंदे राना इश्तियाक से। जी अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ शकरगढ़ के बाईपास पर, जो बाईपास तकरीबन ज़फ़रवाल और सियालकोट मेन GT रोड को मिलाता है और शकरगढ़ के हुकूमती नुमाइंदों ने ये नारा लगाया था अमन, तलीम और तरक्की की बात की जाए तो मेरे ख्याल में ये रोड जो तकरीबन बहुत अरसा पहले तमीर किया गया था, लेकिन इस वक्त ये इस हालत में है कि यहाँ से पैदल गुजरना भी मुहाल है। ये रोड टूट फूट का शिकार हो चुका है। हमारे साथ इस रोड पर इस इलाके के लोग मौजूद हैं जो कि सरापा एहतजाज हैं। हम उनसे जान लेते हैं वो क्या कहते हैं। जी क्या कहेंगे आप? ये इलाका वो इलाका है जो GT रोड भी कहलाता है और ये इसका ज़फ़रवाल और शकरगढ़ से बहुत आम रहा है और ये बहुत अरसे के टूट फूट का शिकार है। खड्डे पड़े हुए हैं, ट्रक फंस जाते हैं, कोई इधर भी ट्रैफिक नहीं आती है। ये इसलिए आपसे हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि इसको बना दें ताकि ये रवां हो जाए। हमें भी सहूलत, हम अस्पताल तक मरीज़ को लेकर नहीं जा सकते हैं, इसलिए आपकी गवर्नमेंट से अपील है कि इसको जल्दी से जल्दी बना दिया जाए। जी आपने शहरी की बात सुनी, उनका ये कहना है कि जो यहाँ पर नारा लगाते थे अमन, तलीम और तरक्की, उनसे ये गुजारिश कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि ये इस रोड की ये हालत है कि यहाँ से पैदल गुजरना भी मुहाल हो चुका है। इस रोड पर जल्द से जल्द काम कराकर इसको बेहतर हालत में लाया जा सके ताकि ये लोग अपनी ज़िंदगी अच्छी गुजार सके। जी कादिरपुरा में कमर तोड़ महंगाई ने आम आदमी का चूल्हा ठंडा कर दिया है और महंगाई की वजह से सब्ज़ी भी आम आवाम की पहुंच से दूर हो गई है। कादिरपुरा से नईम राना की खुसूसी रिपोर्ट देखते हैं। कादरपुरा में महंगाई का जन बेकाबू। कादरपुरा में कमर तोड़ महंगाई ने शहरियों के चूल्हे ठंडे कर दिए। अशिया खुर्दनोश की बेतहाशा कीमतें बढ़ने पर शहरी बिल बिला उठे।
महंगाई खत्म करने का नारा लगाकर इक़्तिदार में आने वाली हुकूमत से शहरी नालां दिखाई देते हैं कि आवाम पहले जो है वो बिजली बिलों और दूसरी चीज़ों से तंग है। खाने पीने की चीजें हैं, सब्जी हैं, ये उस्मान से बातें कर रही हैं। शहरियों का कहना है कि एक तो महंगाई वैसे ही बहुत ज्यादा है, ऊपर से कादरपुरा मंडी के ताजरों और दुकानदारों ने गरां फरोशी करते हुए सब्जी, फ्रूट और अशिया खुर्दनोश की कीमतों में मनमाना इजाफा कर दिया है। जो चीज़ बड़ी मंडियों में 500,000 की मिलती है, यहाँ से पूछो तो 2500-3000 की। शहरी सब्जी और फ्रूट लेने के लिए आते हैं, रेट पूछते हैं, अपनी जेब देखते हैं, खाली हाथ परेशान हाल वापस लौट जाते हैं। शहरियों के लिए प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, अदरक समेत मसाला जात की खरीदारी चैलेंज के तौर पर सामने आ रही है। किराए भाड़े खर्चे उत्ते पाउंदे मुल्तान किराया भाड़ा नहीं पाउंदा, खर्चा नहीं पाउंदा, जड़ी थे लैंदे किराया भाड़ा खर्चा पाउंदा। अज एक रश का जो 1800 रुपये ले लेंदा। दुकानदार मेन मंडियों से महंगी अशिया मिलने का शिकवा करते नजर आते हैं। ज़िला इंतजामिया मुल्तान की तरफ से चेक बैलेंस न होने और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की अदम दिलचस्पी भी महंगाई की बड़ी वजह करार दी जा रही है। कादरपुरा में महंगाई का जिन बेकाबू होने से आम आदमी का चूल्हा बुझता हुआ नजर आ रहा है। कैमरामैन टीम के साथ नईम राना, मेट्रो 1 न्यूज़, कादरपुरा, मुल्तान। पंजाब हुकूमत के सफाई के दावे धरे के धरे रह गए हैं और इंतज़ामिया की मुबैना गफलत, चर्च घर सरहाली रोड पर गंदा सीवरेज का पानी खड़ा होना रोज़ का मामूल बन गया है। वज़ीर आला पंजाब के साफ़ सुथरा पंजाब के दावे धरे के धरे, इंतज़ामिया की गफलत, गिरजाघर सरहाली रोड मुस्तफ़ाबाद पर गंदा सीवरेज का पानी खड़ा होने की वजह से स्कूल में आने वाली बच्चे बच्चियों और नमाजियों को सख्त दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। अहले इलाका का कहना है कि कई बार म्यूनसिपल कमेटी को शिकायत की, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। और अब वक्त हो गया है ब्रेक का। जहलम मंगला रोड दीना पर वाक़े कबाड़ खाने में अचानक आग भड़क उठी। जहलम मंगला रोड दीना पर वाक़े कबाड़ खाने में आतिशज़दगी ने कबाड़ खाने में मौजूद सामान को अपनी लपेट में ले लिया और वाक़े की इत्तला मिलने पर फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आतिशज़दगी पर काबू पाया। फायर ब्रिगेड हुक्काम के मुताबिक आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी। लाखों का सामान जलकर खाकस्तर हो गया। भावलपुर अहमदपुर रोड पर ट्रॉलर ट्रक और कार में तसादुम के नतीजे में 2 ख़वातीन समेत 6 अफराद ज़ख्मी हो गए। भावलपुर अहमदपुर रोड में सामने से आने वाला तेज़ रफ्तार ट्रॉलर ट्रक और कार से जा टकराया, जिसके नतीजे में 2 ख़वातीन समेत 6 अफराद ज़ख्मी हो गए हैं, जबकि ज़ख्मियों को भावल विक्टोरिया अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक हादसा ट्रॉलर के ड्राइवर को नींद आने के बायस पेश आया। वज़ीराबाद के नवाही इलाके में मुबीना तौर पर बासर ज़मींदार ने अपने डेरे पर काम करने वाले मुलाजिम को कत्ल कर दिया। मुलजिम मकतूल को पानी में डुबकियां लगवाता रहा। वज़ीराबाद के रिहायशी 16 साल नौजवान तारिक को गाँव के ही रिहायशी बासर ज़मींदार शहजाद ज़फ़र चट्ठा ने तशद्दुद का निशाना बनाकर कत्ल कर दिया है। मकतूल की वालिदा समीना ने ये इल्ज़ाम आयद किया है कि उसका बेटा तारिक मकामी ज़मींदार शहजाद ज़फ़र चट्ठा के डेरे पर मुलाजिम था। जालिम ज़मींदार ने काम में सुस्ती का इल्ज़ाम लगाकर उसके बेटे को तशद्दुद का निशाना बनाया और ट्यूबवेल के खाल में मौजूद पानी में गोते लगवाता रहा, जिससे मकतूल की हालत गैर हो गई और उसे अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था कि इसी दौरान नौजवान चल बसा, जिसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल वज़ीराबाद मुंतकिल कर दिया गया, जबकि मकामी पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी।
بابا فرید اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے روحانی مرشد حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے 981ویں عرس کی تقریبات جاری ہیں، اور اس سلسلے میں زائرین کے لیے کیا انتظامات کیے گئے ہیں، دیکھتے ہیں لاہور سے عدیل شجاع کی اس رپورٹ میں۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکساں را پیر کامل کاملاں را رہنما۔ پیران پیر حضرت داتا گنج بخش کے 981ویں عرس مبارک کی تقریبات کے تیسرے روز بھی ملک بھر سے زائرین کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ عرس کے موقع پر 4000 سے زائد پولیس اہلکار فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ خواتین زائرین کی چیکنگ کے لیے لیڈیز پولیس اہلکار بھی تعینات کی گئی ہیں۔ عرس پر 81 ناکہ جات، 9 چیک پوسٹ، 12 واک تھرو گیٹس لگائے گئے ہیں۔ زائرین کی توازہ کے لیے انتظامیہ اور عقیدتمندوں کے لیے وسیع لنگر کا اہتمام بھی موجود ہے۔ یاد رہے کہ شہر لاہور میں آج چہلم حضرت امام حسین اور داتا گنج بخش کے عرس مبارک کے سلسلے میں مقامی تعطیل کا اعلان کیا گیا ہے۔ بائیں ہما شہرا آفاق بزرگان دین بابا فرید شکر گنج اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے بھی اسی لاہوری درویش کے در سے فیض پایا۔ کیمرامین نعمان کے ساتھ عدیل شجاع، میٹرو 1 نیوز لاہور۔ شہنامے سے فی الحال اتنا ہی، کچھ ہی دیر میں حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ، دیکھتے رہیے میٹرو 1 نیوز۔